वो लोग हैं जो अपनी यात्रा सफल बनाकर आए हैं। ये यात्रा सिर्फ कैलाश मानसरोवर की नहीं है, बल्कि ये इनके पूरे जीवन का सबसे सुखद और सबसे खूबसूरत पल है। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि आस्था से बड़ी चीज़ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बहुत और आप लोगों का सहयोग सबसे बड़ा बहुत अच्छा रहा आखिरी तक। चेहरे बयां करते हैं कि सफ़र कितना समृद्ध और कितना सुखद रहा होगा। पूरी यात्रा के दौरान सैकड़ों कठिनाइयाँ आती हैं। वो कठिनाइयाँ इनको भीतर से मजबूत बनाती है और एक भक्त के भीतर की आस्था को सच्चे और गहरे रूप में प्रकट करती है। तो आइए कुछ सवाल जवाब हम भी इनसे पूछ लें। ओम नमः शिवाय पहले तो, और यात्रा भी ओम नमः शिवाय है। पूरी यात्रा के दौरान आप जगह जगह गए, अलग अलग जगहों पे आपने वहाँ पे स्टे किया, बहुत सारे अनुभव रहे, बहुत सारी चीज़ें रही। तो कैसे थे वो आपके लिए? आपकी लाइफ का पहला अनुभव होगा, कैसा था आपके लिए अनुभव? जी बहुत बढ़िया अनुभव था और यात्रा बहुत ही अच्छी सुगम भाई, क्योंकि हमारी जो ITBP है, हमारी जो फोर्स है और जो हमारा कुमाऊं मंडल है, ये हमारे जो भारत की यात्रा, भारत तक की सीमा तक ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अगर हमारे यहाँ कोई भी एक हमारे यहाँ मरीज बीमार भी हो गए थे तो उनको चाइना से हम लोग वापस भी लाए, तो वो हमारी आर्मी ने और कुमाऊं मंडल ने मिलके वो काम किया। देखिए, सच तो ये है कि भगवान कैलाश मानसरोवर यात्राओं में सबसे बड़ा यात्रा है। मुझे बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है जी बिल्कुल। लेकिन जो चीज़ हम लोगों ने अनुभूति करी वास्तव में अकल्पनीय है। इस तरह की कोई ऐसा शब्द भी नहीं है जिसे मैं बयां कर सकूं या उसको पूरी तरह से आपके सामने रख सकूं। लेकिन जो अनुभूति हमने किया है वो अकल्पनीय और अद्वितीय ऐसी चीज़ें हमने अनुभूति करी। क्योंकि एक तो दुर्गम स्थान और 42 किलोमीटर का लगभग पैदल चलना है ना, और उसी तरह से हाई एल्टीट्यूड में चढ़ना है ना, बगैर ईश्वर की कृपा से, बगैर उससे शक्ति से बहुत आसानी से कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता है ना। जब तक कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने कई जगह बताया भी है कि पंगुम लंघ्य यते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, ऐसा बताया है। यानी कि मूक भी अगर कोई व्यक्ति है तो उनकी जब कृपा होती है तो बोलने लगता है, और लंगड़ा व्यक्ति गिरी चढ़ने लगता है। तो वही चीज़ हमारे साथ हुआ है, जो मैंने एहसास किया है। मेरे पास यही एक एक्सप्लेन की दृष्टि से अगर मैं कोई बात आपसे कहूँ तो यही चीज़ है। बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, तो एक भक्त के माइंडसेट में क्या रहता है? ऐसा ईश्वर की आराधना में वो लीन रहता है, तो वो कैसे भीतर से चीजें आती है, वो प्लीज मुझे थोड़ा बताएं। जैसे ही हम निकलते हैं यहाँ से तब हम भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं। लेकिन जब परेशानी आती है तो आंख बंद करके सिर्फ भोलेनाथ का नाम लेते हुए निकल जाओ तो डोलमा पास भी क्रॉस हो जाता है। इंडियन आर्मी का बहुत मदद मिला है, ITBP का एक्सलेंट, हर जगह में एडम पानी जो भी हमारा सेवा करना है वो पूरा सहयोग में करके हमको दिया। कोई भी कष्ट होने नहीं दिया इंडिया के अंदर। और जाने के टाइम में NDRF का भी बहुत अच्छा हेल्प मिला है। लैंडस्लाइड हुआ था, हमको पार करने के लिए बहुत हेल्प किया। एक 100 मीटर हमको पार करके इस तरफ हमारा दूसरा गाड़ी अरेंज करके भी लेके हमको सही सलामत पहुँचाया। बहुत अच्छा था। क्या बात। अभी भी हमारा यात्री 6 गाड़ी फंसा है, वो भी वापस आ जाने से बहुत बेहतर रहेगा। ईश्वर से आराधना है वो जल्दी वापस आए। और इस पूरी यात्रा के दौरान अगर एक शब्द मैं आपसे कहूँ, वो कौन सा है जो पूरी यात्रा को समराइज कर देता है? एक स्वर्ग को टच करके आया। स्वर्ग को टच करके आया। क्या Oh